Let's improve English. नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंस का पूरा यूज। जी हाँ, सिंस का पूरा यूज मैं आपको बताने वाला हूं। सिंस के कितने यूज होते हैं। बार बार सिंस का लोग गलत यूज करते हैं, समझ नहीं आता सही यूज कर रहे हैं कि गलत यूज कर रहे हैं। तो सिंस का पूरा यूज मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर और सिंस के बीच में डिफरेंस नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ मैं सिंस के बारे में बात करने वाला हूं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, सिंस जो होता है ना, ये तीन तरीके से इंग्लिश में काम करता है। पहला तरीका एज अ प्रेपोजिशन, ये एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर सकता है। दूसरा, ये एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है। तो पहला ये प्रेपोजिशन की तरह काम कर सकता है, फिर ये कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है, और फिर ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीनों तरीके से काम कर सकता है इंग्लिश में। तो जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन सेंटेंसेस में ये तीन रोल प्ले कर सकता है। अब कौन से सेंटेंस में कौन सा रोल प्ले करेगा और किस तरीके से इसका यूज करना है, इस पूरी वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका देखते हैं प्रेपोजिशन वाला यूज। प्रेपोजिशन वाले यूज में हम इसके साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम ऐड करते हैं, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, शायद आपने पहले भी सुना होगा। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जो एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है एक। जैसे कि जनवरी, जब आपको फैलाव दिखाई दे रहा है ना, टाइम का फैलाव, इंटरवल दिखाई दे रहा है, जैसे कि 4 घंटे, तो हमने क्या किया, घंटे को काउंट किया 4 घंटे, टाइम का फैलाव है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम बन गया। और सिंस के बाद पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगाया जा सकता, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगाया जा सकता। 4 days, 5 years, 3 years, इन सब के सामने कभी भी सिंस के सामने इनका यूज नहीं किया जा सकता। सिंस के बाद पॉइंट आएगा। ये सभी आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि सिंस के साथ कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जब सिंस एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। इन सभी सेंटेंसेस में सिंस का यूज किस तरह से हो रहा है आप देखिए। मैं 2019 से इस ग्रुप का मेंबर रहा हूं। मैं 2019 से इस ग्रुप का मेंबर रहा हूं। आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप since 2019, since 2019. So 2019 एक पॉइंट है पास्ट में। So I have been a member, present perfect tense है। I have been, have के बाद थर्ड फॉर्म है be की, जो कि been है। I have been a member of this group since 2019. 2019 से रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका मेंबर रहा हूं। The beginning of June, जून की शुरुआत से मैं मेंबर रहा हूं। जून के एंड से रहा हूं, द एंड ऑफ जून, सिंस द एंड ऑफ जून, सिंस द बिगिनिंग ऑफ जून, सिंस 2019, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से आप सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे। 3 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। यहां पर भी 3 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 3 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हैव बीन या हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, जो कि आया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो ट्यूसडे से बीमार है, वो ट्यूसडे से बीमार है। ही हैज बीन सिक सिंस ट्यूसडे, ही हैज बीन सिक सिंस ट्यूसडे। तो यहां पर भी ट्यूसडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी ट्यूसडे से वो बीमार है। ही हैज बीन सिक सिंस ट्यूसडे। आप देख चुके हैं कि एज अ प्रेपोजिशन हम सिंस का यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज एन एडवर्ब हम सिंस का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस देखिए। मेरी उससे बहस हुई थी 1 हफ्ते पहले, और तब से अभी तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हर अ वीक अगो एंड वी हैव नॉट स्पोकन सिंस। सिंस यहां पर लास्ट में आया। वी हैव नॉट स्पोकन सिंस, यानी तब से हमने बात नहीं की है। तो यहां पर सिंस क्या बता रहा है कि कब से हमने बात नहीं की है। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हर अ वीक अगो, वी हैव नॉट स्पोकन सिंस, यानी तब से ही हमने बात नहीं की है। यहां पर ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, राहुल 8 बजे घर से निकला था और तब से मैंने उसे देखा नहीं है, वो मुझे मिला नहीं है। राहुल लेफ्ट द हाउस एट 8 दिस मॉर्निंग एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, और तब से ही मैंने उसे देखा नहीं है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, तो राहुल लेफ्ट द हाउस, राहुल ने घर छोड़ा था, राहुल घर से निकला था एट 8 बजे दिस मॉर्निंग, इस सुबह। एंड और आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है, कब से नहीं देखा है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के बारे में बताता है ना। तो यहां पर ये सिंस क्या बता रहा है, कब से नहीं देखा है। सिंस हमें ये बता रहा है कि उस टाइम से नहीं देखा है, सुबह वाले टाइम से नहीं देखा है। तो सिंस यहां पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, वो मेरा दोस्त था पर एक दिन हमारी लड़ाई हो गई और तब से हमारी बात नहीं हुई है। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, बट वन डे, एक दिन,
वी हैड अ फाइट, हमारी एक फाइट हो गई। आई हैव नेवर टॉक टू हिम एवर सिंस, यानी कि एवर सिंस, यहां पर एवर भी लगा दिया जाता है इस बात को और एम्फसाइज करने के लिए कि तब से लेकर आज तक हमारी बात नहीं हुई है, कभी भी मैंने उससे बात नहीं की है। आई हैव नेवर टॉक टू हिम ever since. So since is again acting as an adverb in this sentence as well. So अब आपने इन sentences में देखा कि as an adverb हम since का यूज कैसे कर सकते हैं। अभी एक और बचा है, आपको पता है इसका यूज तो हम कंजंक्शन की तरह भी कर सकते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, उन्हें जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो सिंस कैसे जोड़ सकता है भाई? देखो कैसे जोड़ता है, सिंस एज अ कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स, सिंस का यूज एज अ कंजंक्शन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब वो कंजंक्शन बन के टाइम बता रहा है, और दूसरा जब वो कंजंक्शन बन के बिकॉज का काम कर रहा है, यानी जब वो कह रहा है क्योंकि। देखिए पहले आप टाइम वाला यूज देखिए, जब वो टाइम बताएगा और ये एज अ कंजंक्शन है। देखिए, मैं बचपन से उसका दोस्त हूं, मैं बचपन से उसका दोस्त हूं। आई हैव बीन हिज फ्रेंड सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सिंस के बाद क्या आ रहा है, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक बच्चा था। सो सिंस के बाद एक वर्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूं आई हैव बीन हिज फ्रेंड सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड से, यहां पर सिर्फ चाइल्डहुड आया, तो वहां पर तो वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का टाइम है उसका, सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से। लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दिया तो एक क्लॉज बन गया, और जब एक क्लॉज आगे इसका मतलब सिंस वहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई हैव बीन हिज फ्रेंड सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक बच्चा था। ही वॉज अ चाइल्ड ये एक अलग क्लॉज है, और आई हैव बीन हिज फ्रेंड ये एक अलग क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन तो हमें चाहिए ना, और वो कंजंक्शन यहाँ पे कौन बन रहा है, सिंस। सिंस ही वॉज अ चाइल्ड आई हैव बीन हिज फ्रेंड। अब सिंस का यूज कारण बताने के लिए कैसे हो सकता है, जब वो बिकॉज की जगह पर यूज हो रहा है, वो देखिए एज अ कंजंक्शन। क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा, क्योंकि तुमने पूछा है। अब यहां पर क्योंकि के लिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं। सिंस यू हैव आस्क्ड आई विल टेल यू द ट्रूथ, सिंस यू हैव आस्क्ड आई विल टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा। यहां पर भी दो क्लॉजेस है, देखिए यू हैव आस्क्ड तुमने पूछा है, आई विल टेल यू मैं तुम्हें बता दूंगा, ये दो क्लॉजेस है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यहां पर यूज हो रहा है वो है सिंस। सिंस यू हैव आस्क्ड, क्योंकि तुमने पूछा है, आई विल टेल यू द ट्रूथ मैं तुम्हें सच बता दूंगा। मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, तो यहां पर भी क्योंकि की जगह पर सिंस का यूज होगा। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका, सिंस आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। अब देखो सिंस की जगह पर हम बिकॉज भी तो लगा सकते हैं। आई कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। सो बिकॉज की जगह पर सिंस का भी यूज एज अ कंजंक्शन किया जा सकता है, ये बताने के लिए कि क्योंकि। I couldn't go to school since I was sick. क्योंकि मैं बीमार था तो मैं स्कूल नहीं जा सका। क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुमसे ये बात शेयर कर सकता हूं। Since you are my friend, I can share this with you. क्योंकि मैंने खाना खा लिया है तो अब मुझे भूख नहीं लगी है। Since I have eaten food, I am not hungry. क्योंकि मैं अमेरिका पहले भी गया हूं तो मैं जानता हूं वहां कैसे जाते हैं। Since I have been to America before, I know how to go there. क्योंकि वो मेरा दुश्मन है मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। Since he is my enemy, I will not help him. इन सभी सेंटेंसेस में सिंस का यूज एज अ कंजंक्शन हो रहा है जब वो बिकॉज का काम कर रहा है, जब वो बता रहा है कि क्योंकि, जब वो कारण बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ है, जब वो कारण बता रहा है तब सिंस का यूज हो रहा है एज अ कंजंक्शन। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।